कविता खुशबू रचते हैं हाथ की व्याख्या समझाऊंगी। स्पर्श भाग 1 में 2 कविताएं अरुण कमल की हैं, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। तो मैं आपको खुशबू रचते हैं हाथ बताती हूँ कि किस प्रकार से समाज में हमारे विभिन्नताएं हैं। एक वर्ग कितना खुशहाल है और दूसरा वर्ग कितना सफर करता है, और जो खुशहाल वर्ग है उसके लिए सफर करने वाला वर्ग कितना वर्क करता है, लेकिन उसके वर्ग को हम कभी भी नहीं समझ पाते। देखिए मैं कविता पढ़ती हूँ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, चूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इसी गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। जो लोग हमारे जीवन में सुगंध बिखेरते हैं, खुशबू बिखेरते हैं, वो खुद कैसे इलाकों में रहते हैं, वो लोग खुद किस कंडीशन में जीते हैं, कभी उनका एहसास हमें कराना चाहते हैं। वो लोग जो अगरबत्तियां बनाते हैं उनके विषय में ये कविता है। वो रहते हैं वहां जहां गंदगी के ढेर हैं, नालों के पार गंदी बस्तियां हैं जहां कूड़े करकट के ढेर हैं। वो छोटी छोटी गलियों के भीतर रहते हैं और भीतर रहकर जो काम करते हैं वो सुगंध को बिखेरने वाला है, वो खुशबू हमारी जिंदगी में लाने वाला है। उनके घर बहुत दूर हैं, गली पार करके उनके घर आते हैं। कभी वो नालों के किनारों पर रहते हैं, कभी कूड़े करकट के ढेरों के पास रहते हैं। वहां जहां बदबू के ढेर हैं, जहां पर हम जा भी नहीं सकते, उस टोले के अंदर, उस एरिया के अंदर वो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाया करते हैं। कैसे कैसे लोग किस किस कंडीशन में वहां पे जीते हैं और हमारे लिए अगरबत्तियां या हमारे लिए कोई काम करते हैं। उस उभरी नसों वाले हाथ, यानी कि जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं, जो काम करते करते जिनके नाखून तक घिस चुके हैं, या वो छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ बहुत कोमल हैं और जिनकी बाहें भी जूही के समान कोमल और नाजुक हैं, वो भी इतने कठिन काम करते हैं। क्योंकि जब अगरबत्तियां बनाई जाती हैं उसका मसाला लगाने से उनके हाथों की जो स्किन है वो खराब हो जाती है, उनके हाथ कट जाते हैं, उसमें जख्म घाव हो जाते हैं, लेकिन वो अपने उस काम में लगे रहते हैं। कुछ कवि का इशारा उन्हीं एरिया की तरफ है कि इन्हीं गलियों में देश की वो मशहूर अगरबत्तियां बनती हैं जिन लोगों के पास कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। वही लोग हमारे लिए ऐसी चीजें बनाते हैं। वो एरिया, वो गलियां जहां से हम गुजरते भी नहीं हैं, वहीं पर देश की मशहूर अगरबत्तियां बनती हैं। वही बनाते हैं वो गंदे लोग जो अगरबत्ती बनाने के बाद उसको स्वयं कभी ना तो यूज कर पाते हैं ना छू पाते हैं। कौन सी अगरबत्तियां? केवड़ा, गुलाब, खस, रात की रानी, ये सब वो सुगंध है जो सबको बहुत अच्छी लगते हैं। इस गंदगी के बीच खुद जीते हैं और हमारे जीवन में खुशबू लेकर आते हैं। उन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके कार्य को सराहना चाहिए, उन्हें भी अपनी तरह समाज का एक हिस्सा समझना चाहिए। यही कवि हमें इसमें बताना चाहते हैं। अगर इस कविता को हम इन लाइनों से अलग समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि हम लोगों के घरों में सुबह मेड सर्वेंट आती है, कितनी सर्दी होती है, वो ठंडे पानी से हमारे घर के वो बर्तन साफ करती है, लेकिन उसके इस काम को हम बहुत अधिक महत्व नहीं देते। जबकि अगर वो उन बर्तनों को साफ ना करे तो वो बर्तन हमारे किसी काम के नहीं रहते। तो वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, जो लोग वो काम करते हैं जिन काम को हम जल्दी नहीं कर पाते, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। यही कवि हमें इसमें बताना चाहते हैं। शब्दार्थ थोड़ा सा ध्यान कीजिए। कूड़ा करकट यानी रद्दी कचरा, टोला उस बस्ती को कहते हैं जहां पर ये लोग रहते हैं। जख्म का अर्थ होता है घाव या चोट। मुल्क देश को उर्दू में कहा जाता है। केवड़ा एक छोटा सा पेड़ है जिसके फूल बहुत ही सुगंध बिखेरते हैं। खस यानी कि पोस्ता, रात रानी भी एक सुगंधित फूल होता है और मशहूर उर्दू का वर्ड है जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो प्रसिद्ध कहलाता है। ये छोटी सी कविता अरुण कमल की, जिसका मैंने आपको समझाने की कोशिश की, व्याख्या और साथ में शब्दार्थ भी बताए। कविता पढ़ने के लिए उस कविता के शब्दों को पहले ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसके बाद उसके अर्थ को वहीं पर समझने का प्रयास किया कीजिए। कविता अर्थ के लिए याद होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हमें कविता का अर्थ याद होना। बात को मेरे ध्यान से आप सुनेंगे। थैंक यू।